क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं आसपास ही हो तुम जनक। तो गाइस आश्रम में अनिरुद्ध पहुंच चुका है मीनू, छोटौन, जेठू और पुलिस के साथ में। कुछ दिन पहले नदी के पास एक डेड बॉडी मिली थी, क्या आपने देखी थी? बाबा जी से पूछा जाता है कि वो लड़की थी, वो लाश थी, वो कहाँ गई। अब कोई खुद को गाड़ी में बंद करके नदी में थोड़ी ही कूदेगा। बाबा जी गोल गोल आंसर देते हैं। देखिए, आपको यकीन है कि वो जिंदा नहीं है? मतलब आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? लगता तो यही है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम आपका आश्रम चेक करना चाहते हैं। सबको यहाँ बुलाओ और तुम लोग कमरों की छानबीन करो। जी, आप हम पर संदेह कर रहे हैं? देखिए साधु बाबा, हमें गलत मत समझिए, ये हमारा रूटीन जॉब है। लोगों से मिल भी लेंगे और आश्रम भी देख लेंगे। अगर इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो हम खुद ही चलते हैं ना, आश्रम भी देख लेंगे और लोगों से बात भी कर लेंगे। जी। बाबा जी एग्री हो जाते हैं इस बात पे और पूरे आश्रम की छानबीन होती है। तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम घूंघट करके जाना। कोई भी तुमसे कुछ भी सवाल पूछे तो कोई जवाब मत देना। और झनक बाहर आती है। क्या हुआ? जो लोग यहाँ आए हैं उनमें से किसी को जानती हो क्या? नहीं। घूंघट के साथ में। नहीं तो इसमें डरने की क्या बात है? देखो कितनी भीड़ लग चुकी है। जितने भी लोग आश्रम में काम करते हैं सब। झनक खड़ी होती है, देख चुकी होती है कि अनिरुद्ध आ गया है, उसके घर वाले आ गए हैं। इस लड़की ने इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? इन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए कहिए ना। और इसी बात पे वो चिंता भी करती है कि सर जी, आपको अभी आराम करना चाहिए, लेकिन आप मेरी खोज में इधर उधर भटक रहे हो। चली गई तो आप भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप ठीक से बात करें, सबके साथ यहाँ आए। अब मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ और मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। झनक मर चुकी है सर जी, और उसने अब नूतन को जन्म दिया है। इन मीनू की नजर पड़ती है एक घूंघट वाली लड़की पर और मीनू क्वेश्चन करती है कि इन्होंने घूंघट क्यों डाला हुआ है। आप इनका घूंघट नहीं हटा सकती। आप कोई नियम तोड़कर हमारी भावनाओं को आहत नहीं कर सकती। तो बाबा जी बोलते हैं कि देखो, ये लड़की की अभी अभी शादी हुई है नई, और हमारे आश्रम में अलग अलग धर्म, जाति, प्रजाति के लोग रहते हैं और सबकी अलग अलग मान्यता है। ये घूंघट नहीं उठाएगी। नाम क्या है आपका? ये नाम नहीं बता सकती। और ये लड़की अपना घूंघट शादी के 11 दिनों के बाद ही निकालेगी। विवाह हुआ है, विवाह के 10 दिन बाद तक ऐसा रस्म है कि न ये घूंघट उठा सकती है न कुछ बोल सकती है। इसीलिए अभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। लेकिन झनक अपना चेहरा नहीं दिखाने का फैसला करती है। मुझे हमेशा के लिए खो चुके हैं आप सर जी। और अनिरुद्ध उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। न जाने क्यों इनका घूंघट हटाकर इनका चेहरा देखने का जी कर रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? घूंघट में झनक का अलग ही स्ट्रगल चल रहा है, एक्सप्रेशंस उसके चल रहे हैं, लेकिन बाहर बाबा जी इस बात के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो अपना नाम भी नहीं बता सकती है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम हो? पुरानी झनक मर चुकी है सर जी। और बात पर अनिरुद्ध कहता है कि इसका पति कहाँ है। पति कहाँ है इनके? पति, इनके पति? हाँ, कहाँ? ओए मंगलू! मंगलू को बुलाया जाता है, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी एक लड़की के साथ में। उसके साथ में ऑलरेडी बात हो चुकी थी बाबा जी की, और बाबा जी ने उसको बुला लिया। ये इनके पति है। तब लोगों ने, घरवालों ने ये समझ लिया कि ठीक है, नव विवाहिता है और झनक तो ये हो ही नहीं सकती है। लेकिन अनिरुद्ध का मन कहीं ना कहीं इस बात पे अटक के रह जाता है कि झनक शायद यही है और यही गई है, मुझे ऐसा लगता है। न जाने क्यों इनका घूंघट हटाकर इनका चेहरा देखने का जी कर रहा है। वहीं गुरुजी की एंट्री होती है और अनिरुद्ध गुरुजी को देख के स्टक हो जाता है और सोचता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? इनका चेहरा इतना जाना पहचाना सा क्यों? लाख जतन करने के बाद भी उसको ये याद नहीं आ रहा है कि ये ब्रजभूषण है, यानी कि जो कुलभूषण बाहर घूम रहा है उसका सगा भाई है, जनक का फादर है। और वो पूछता भी है उससे कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। ये कह रहे हैं इनका नाम कुलभूषण है। आई एम श्योर हम पहले कहीं मिले हैं। बट वो इस बात को ओजी ब्रजभूषण से कभी मिला ही नहीं है, तो ही इज वेरी नॉर्मली एंड सिंपली सेड नो, हमारा कभी मुलाकात नहीं हुई है। सो घर वाले अपना समूह लेकर के चले जाते हैं बोस हाउस में, जहां पर अब झलक की तैयारी चल रही है। पंडित जी क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं और धामी इस बात को मेक श्योर करती है कि ये जो लड़की गई है हमारे घर से, इसकी सारी यादें, चीजें सब मिट जाना चाहिए। कुछ ऐसा काम करिए आप। पंडित जी, वक्त से पहले दुर्घटना में मृत्यु हो गई इस बच्ची की। पंडित जी कहते हैं बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली पर उसकी कोई भी छाप रहे। बड़ो माँ झनक के सारे कपड़े सामान लेके आती है। कहीं ना कहीं
इन सब सामानों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। शांति के लिए जो कुछ भी करना पड़े कीजिए पंडित जी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, कोई भी दोस्त रहेगा सारा दोस्त दूर कर देंगे। अर्शी का फादर, जेठू, छोटन, लालोन, ये सारे लोग वाइट कपड़े में होते हैं। आदित्य कपूर भी होता है वहाँ और वाइट कपड़े में होता है। अनिरुद्ध नहीं है। वो नहीं आना चाहता और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता आने के लिए। जनक बाकी का जो दूसरा पक्ष होता है, लेफ्टीज जो होते हैं, विपाशा, लाल, तनुजा, शुभो, इवन अर्शी, ये सब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइट ब्लैक कुछ नहीं, वो अपने कपड़े स्टाइलिश कपड़ों में आते हैं। और अनिरुद्ध अभी तक नीचे नहीं आया है। जनक का श्राद्ध है, अनिरुद्ध को यहाँ होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, अनी मेंटली अपसेट है, उसे मत बुलाओ यहाँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। आदित्य कहता है कि अनिरुद्ध को तो नीचे आना होगा, ये जरूरी है। अगर वो नीचे नहीं आएगा, वो अगर अपने हाथों से ये काम नहीं करेगा, तो जनक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम लोगों की बात छोड़ो, अगर अनिरुद्ध यहाँ होता तो क्या वो इंपॉर्टेंस देता तुम्हें? नहीं ना। अगर अनिरुद्ध यहाँ पे नहीं होगा तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए वो ऊपर जाता है और वाकई में दोनों के बीच का जो मोमेंट है, बैठ जाते हैं दोनों, एंड बहुत ही हार्ट टचिंग है। और वाकई में फील होता है कि मतलब एक तो आदित्य इतना बढ़िया एक्टर है ना, सलमान, और अनिरुद्ध भी उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ बैठे रहने से क्या होगा अनिरुद्ध? बाहर चलना चाहिए तुम्हें। बाहर बहुत से ऐसे काम है जो तुम्हारे हाथों होंगे तो ही जनक की आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी के जो सीन है इसके बाद अनिरुद्ध को नीचे लेके जाएंगे, वो सभी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। लेकिन उसके पहले अर्शी एक खबर लेके आती है और जो विपाशा को बताती है, और वो कहती है कि बहुत सारे होर्डिंग्स देखे, किसी नई लड़की के थे नूतन, मैजिक ही पूरे शहर में उसी के होर्डिंग्स लगे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कोई डांस का इवेंट होने वाला है और इसमें एक लड़की परफॉर्म करने वाली है, लेकिन उसका घूंघट में चेहरा है, आधे घूंघट में चेहरा है, और पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए हैं। पता नहीं कौन है, पहले तो मैंने कभी ये नाम सुना नहीं। कहते हैं बहुत बड़ी डांसर है, मैंने अगर नाम नहीं सुना है तो आई एम श्योर कोई साउथ इंडियन होगी। मैं तो जाऊंगी और मुझे तो नहीं लगता है कि कोई महान डांसर है, क्योंकि मैंने उसका कभी नाम नहीं सुना है। देखते हैं, कल उसका शो है कोलकाता में, शाम को मैं देखने जाऊंगी। हाँ, ये होर्डिंग्स तो मैंने भी देखे थे, काफी लगे हुए हैं। अच्छा, अपू भी आ जाती है, अपू रोते बिलखते आती है और अपू को घर वाले संभालते हुए दिखते हैं। अनिरुद्ध को आदित्य कपूर लेके नीचे आएगा और बाकी की चीजें जो हैं वो कल होंगी। वहीं जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है, स्टेज पर झनक है और दोनों ब्रजभूषण हैं और उसके बाद खुलासा होता है। लेकिन आई वंडर कि क्या वाकई में इसी तरीके से दिखाया जाएगा जब एपिसोड आएगा और अनिरुद्ध, अर्शी सारे के सामने रहेंगे। क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।